मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज नया चैप्टर और नया कॉन्सेप्ट के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, एलजेब्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 7th क्लास का है ये। थैंक यू। तो पंखे की वजह से हो जाते हैं। चलो, चैप्टर हमारा क्या है कुछ समझना है, ठीक है? बहुत अच्छे से होता क्या है इसमें, तीन तीन वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है हमारे। क्या है? वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कोफिशिएंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जितने भी हमारे लेटर्स हैं, जितने भी हमारे लेटर्स हैं, ए बी सी डी ए टू जेड, ये हमारे क्या है? वेरिएबल। ठीक है, आपसे पूछा वेरिएबल क्या है, जितनी हमारे ए बी सी डी के लेटर्स वो हमारे क्या है, और जितने भी हमारे नंबर हैं वो हमारे क्या है? कांस्टेंट। अब होता क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट का जब मल्टीप्लाई कराते हैं, जब मल्टीप्लाई कराते हैं वो बनता है टर्म। क्या बनता है? टर्म। अगर मान लो हमारी ए बी सी डी है, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ये हमारे नंबर 1 2 3 4 खड़ा क्या है। अगर हम किसी एक को उठाएं और दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो वो हो जाता है, हमारा टर्म क्रिएट हो जाता है। अगर मैंने इसको उठाया, वी को उठाया, वी को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो वी, ये हमारा एक टर्म बन गया। जरूरी नहीं कि वो उस 1 को यहाँ लिखा जाए, वो उसके साथ ही होता है। अगर कोई भी टर्म हमारा ऐसा लिखा है, मिला के भी ए भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ये भी हमारे एक टर्म है। लेकिन अगर ये 3 लिखा है, ये टर्म नहीं है, ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। क्या हमारा? वेरिएबल। वेरिएबल, इसको ही वेरिएबल बोलते हैं इसको, ठीक है? एबीसीडी को वेरिएबल बोलते हैं। दोनों को मिला के हमारा टर्म क्रिएट हो जाएगा। तो अब जो हमारे वेरिएबल और जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ अगर लिख दें तो वो हमारा क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। तो आपको दिमाग पे लोड नहीं लेना है। वेरिएबल हमारे एबीसीडी, ठीक है? वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, एबीसीडी हो या ऐसे भी लिखा होगा, ये भी हमारा वेरिएबल है। अगर इसके बाद 2 भी आ सकता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्म बन गया। कर और ये भी एक टर्म ही है, टर्म है, इसके साथ हमारा 1 है। कांस्टेंट क्या होता है? उसके साथ जो नंबर होता है। हाँ, समझ में आ गया? है कॉफिशिएंट, वही तो बोले, कॉफिशिएंट हमारा होता है जो टर्म के साथ जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। वो नंबर भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है, कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा? नंबर ही रहेगा। वेरिएबल वेरी करता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है। वेरिएबल टर्म हमारा क्या होता है? उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? हाँ, समझ में आ रही? कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है तो उसे कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट हमारा नंबर हो, हमेशा नंबर होगा, ठीक है? और वेरिएबल हमेशा एबीसीडी। विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल हमारे कौन कौन से हैं? तो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिस वेरिएबल की पावर हमारी क्या हो? हमारी होल नंबर में हो। होल नंबर जानते हो, ठीक है? होल नंबर में होने चाहिए। तो सबसे पहला देखो हमारा क्या है? 5 माइनस 7x। बताइए वेरिएबल कहाँ पे हमारा? वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स की पावर क्या है बताइए? एक्स की पावर बताइए क्या है? एक्स की पावर क्या है? पावर क्या है? हजाना, रुक जाओ, डंडा है, कुछ क्यों नहीं है? एक्स की पावर क्या है इसमें? 1। 1 होती है। 7 है। 7 तो हमारा क्या है?
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ यानी 7 जो हमारा कोएफिशिएंट है किसका, एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है। माइनस माइनस ये सॉरी प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब जो एक्स का हमारा कोएफिशिएंट हमारा क्या है, माइनस का 7, माइनस भी लेंगे, आगे वाला प्लस का साइन भी लेते हैं, प्लस माइनस जो भी रहता है, ठीक। तो हमें ये तो नहीं पूछा गया है, ना कोएफिशिएंट पूछा गया ना कांस्टेंट पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से हमारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर के होने चाहिए, 0 होने चाहिए, 1 होने चाहिए, 2 नहीं, 3 होने चाहिए, 4 5 होने चाहिए। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला है भाई, 1 पावर है ना, होल नंबर है ना, पहला है, पहला है। दूसरा बताइए, दूसरा भी है, थर्ड बताइए, क्यों नहीं है भाई, जो है नीचे है, अब इसे ऊपर ले जाएंगे, बाई की पावर -1 हो जाएगी, एक्सपोनेंट पावर तो पढ़ ही लिया ना, तो माइनस में होनी नहीं चाहिए, तो ये हमारा ये भी नहीं होगा। ये बताइए, ये बताइए, अगर इसके साथ 1 मिनट रुको, इसको देख लेते, कौन सा हमारा एफ, इसमें हम देखो, अब इसको आप देखोगे, एफ को देखोगे तो अभी क्या दिख रहा है हमारा, कोएफिशिएंट दिख रहा है, गिरा दिए, कोएफिशिएंट दिख रहा, सॉरी कांस्टेंट दिख रहा ना, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो नहीं अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है ना, आएगा कितना, हम कुछ भी कर सकते हैं छेड़छाड़, लेकिन उसकी ओरिजिनल पहचान नहीं बदल, आइडेंटिटी नहीं बदलनी। जैसे हम लिखते हैं ना 1/2, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करके ये भी तो लिख सकते हैं 5/10, ये है तो वही चीज, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, पॉलिनोमियल, ध्यान रखना ये चीज, लेकिन नंबर भी हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। लेकिन ये टर्म नहीं बने ना, वेरिएबल बनेगा, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, जब लगाएंगे तब वेरिएबल बने, ये बताइए, ये नहीं हो, इतना समझ गए ना, डिवाइड है ना, 3x है ना नीचे, बाकी सारे नहीं, पूरा पूरा क्या पढ़ा, पढ़ो टर्म, पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना बेटा, 9th 10th में भी पढ़ ले बेटा, क्या कुत्थम कुत्ता बजे, पीछे बैठ, चल इसके पीछे, पीछे बैठ, पीछे वाली सीट बैठ, अरे टेम्पू में कितनी, टेम्पू में लड़कियों की लड़ाई देखी, किस ने लड़कियों की लड़ाई देखी, तुमने देखी, तुमने बात पे हुई थी, तो बॉयफ्रेंड के बारे में ये मैंने हमने तो क्या हुआ? ये रियलिटी की बात है, मैंने भी देखा एक भयंकर, मैंने तो लेडीज के लड़ते हुए देखा, वो कहते थे तुमने मेरे पति पे जादू कर दिया, वो तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं, नाच मिट्टी है, फलाना ढिकाना। चलो, चलो भाई, तो ये चीज समझ गई, तो हमने अभी बताया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल होना चाहिए तो किसी भी अलजेब्रिक वेरिएबल की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे मैंने लिख दिया 3x की पावर 1/2, क्लियर, बात समझ में आ गई, इतना, अब ये तुम्हारे आगे भी क्लास में होगा, पीछे भी क्लास में होगा, क्लियर। अब हम दूसरा लेते हैं इसके आगे वाले का, इसको ध्यान रखना क्या क्या सीखना है, ये नोट भी करना, नहीं बात है नहीं, बात है नहीं, हाँ तो नहीं, समझ में आ गया।
कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल। ये बताइए 15 हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? 15 है या नहीं? क्यों है? कैसे लिख सकते? समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? आया कि नहीं आया? इन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछा मैंने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? किसी भी टर्म को हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। अब 15 जो अगर एक्स की वैल्यू एक्स की पावर वाई की पावर ए की पावर 0 करके तो साल लिख सकते हैं, तो वो हमारा टर्म बन। पावर से मैं मतलब नहीं। अंशु नहीं, ये ऊपर वाला है। नहीं नहीं, उनका दोस्त का वो आता है। आता नहीं करो। अब इसको देखो बेटा, इसको गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 2। ए, सारे लोग बोर्ड पे आ जाइए, इसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या रहा है? स्टेट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ द। हमें बताना है कोफिशिएंट बताना है, क्या बताना है? और डिग्री, दो टर्म टर्म बताने, क्या बनाने हैं? कोफिशिएंट और लगाना भूल गए, कहाँ लगाना है? हाँ, नहीं रहा तुमको, लगा तो हरे कलर। चलो ए वाला देखो, हमारे क्या है? ए वाला क्या लिखा हमारा? 45। बताइए 45 में कोफिशिएंट क्या है बताइए? 45 में कोफिशिएंट बताइए क्या है? बताइए भैया। कब आ रहा आ गया? बताइए इसमें कोफिशिएंट क्या है 45 में? देखो 45 हमारा तो कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल नहीं है तो हम, वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट कैसे निकालें? कोफिशिएंट कैसे निकालता है? वेरिएबल का मल्टीपल तो ही होता है, तो वेरिएबल ही नहीं है, क्या आएगा? नो कोफिशिएंट, क्या होगा? लेकिन डिग्री, डिग्री हमारी कितनी होगी? 0 डिग्री। कोई नहीं, 0। ये वाले का देखो, कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट कितना है? है? मैंने बताया कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल का मल्टीपल। और वेरिएबल क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये वेरिएबल है, इसका मल्टीपल जो होगा वो कोफिशिएंट होगा, क्या होगा? हमारा डिग्री। हाँ, डिग्री क्या है? तो आप देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी ज्यादा पावर किस पे है? कितनी है? 2 हो। कोई दिक्कत नहीं। सी वाला देखो, 42 एक्स की पावर -1/। और बताइए कोफिशिएंट क्या है बता?
इसमें एक चीज और बतानी वो भूल ही गए, एक चीज और बताना भूल गए बेटा, एक चीज बताना भूल ही गए, एक चीज बताना भूल गए। पहली बात तो हमारे ध्यान रखो, ये हमारा ये जो टर्म है ये हमारा मोनोनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y की पावर हमारी माइनस में है, तो नो कोएफिशिएंट नो डिग्री, ठीक है, नो कोएफिशिएंट नो डिग्री, ठीक है। मोनोनोमियल होता क्या है? वो एक टर्म उसने जोड़ी है, ईच मोनोनोमियल। तो बताइए इसमें सबसे पहले ईच मोनोनोमियल होंगे कौन कौन से? मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, मल्टीपल डिवाइड के साथ, ठीक है। और बाइनोमियल इसके दो टर्म हो। अब इसमें देखो एक ही टर्म है, लेकिन ये और ये तीनों हमारे मोनोनोमियल है, क्योंकि इसमें माइनस की पावर, इसमें माइनस की पावर, इसमें भी हमारा 42 एक्स अपॉन 1/4, तो ये भी मोनोनोमियल नहीं होता। नो कोएफिशिएंट नो डिग्री, ठीक, और नो मोनोमियल क्या होगा? इसमें लिखा है थोड़ा देर, नॉट अ मोनोमियल द एक्सप्रेशन नॉट अ होल नंबर। इसके बारे में कुछ निकाल ही नहीं सकते, थोड़े से और डिटेल में बता देते हैं। वो ये बेटा लिखना नहीं, कौन लिख रहा है? क्या है इसी चीज का? वो ही कह रहा है अगर ये मोनोमियल नहीं जोड़ता तो तुम निकाल सकते थे। तो मोनोमियल बोला, ईच मोनोमियल का हमारा क्या निकालो? कोएफिशिएंट और डिग्री। और मोनोमियल होने के लिए वेरिएबल जो है हमारी ए बी सी डी है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोएफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट है, लेकिन डिग्री तो है 0, तो ऐसे लगा सकते हैं, डिग्री तो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें देखो ये मोनोमियल होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, 4x² y की पावर -1, तो हमारा मोनोमियल नहीं होगा। मोनोमियल में होना क्या चाहिए हमारा? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। जानते हो होल नंबर? जानते हो क्या होता है? 0 1 2 3 4 ABCD में ये होना चाहिए। अब ABCD में ये तो नहीं है, इसमें तो ठीक है, पर इसमें नहीं है। इसमें देखो, इसमें भी नहीं है, तो इसमें। अब डी वाला गौर से देखो, डी वाला क्या लिखा हमारा? 9b। अब देखो बी हमारा क्या है? एक टर्म में बी हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल के मल्टीपल में क्या है? 9। 9 हमारा क्या हो जाए? कोएफिशिएंट। और वेरिएबल की पावर कितनी है हमारी? ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा, ये वाला 8e2। तो बताइए पी क्यू हमारा क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल के मल्टीपल में क्या होता है? हमारा कोएफिशिएंट। डिग्री हमारी क्या है? दोनों की 1 1 है, एक ही लिखे। कौन सा हमारा? दोनों को बेटा ऐड करके लिख दिया, दोनों को ऐड करके लिख दिया, ठीक है, 1 1, ठीक। अब हमारा ए के बाद हमारा क्या है? एफ है। क्या लिखा है एफ में? एफ में बताइए, माइनस का 12m² n, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस का 12। क्यों बेटा, यहाँ क्या करने आए? इसकी बोतल गिर पड़ी, अदना बोतल कहाँ गिरी है? ठीक है, देख के ना सब लैपटॉप वैपटॉप उखाड़ दे। समझ में आ गया? अब इसका ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। बात ना किया कर, बता दे रहे, तेरी हड्डी उचका देंगे 2 मिनट में। ये हमारा क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल के मल्टीपल में कांस्टेंट हमारा स्टॉल पावर कितनी? 1 1 कितना हो जाएगा?
तो हमारा लो भाई, एफ के बाद हमारा कौन सा है, क्या लिखा हमारा, पहली बात तो होगा ही नहीं है, 5t² नो, और एच क्या लिखा, x y²। अब बताइए कांस्टेंट क्या हुआ, मैंने कहा था, अभी कहा था कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल के साथ होता है, वन होता है, ये मत बोलना। डिग्री हमारी 3, एच के बाद हमारा क्या है, -7 pq, तो -7 हमारा ये हो जाएगा, पावर हमारी 3, इसका क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 25 एक्स, -25 हमारा क्या है, पावर कितनी है 3, ये हमारा क्या है, वेरिएबल, ये होगा ही नहीं, ये मोनोनोमियल होगा ही नहीं। अब इतना समझ में हो गया ना, इतना समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, अब क्या क्या चीज सीख गए हम, एक तो हम वेरिएबल कांस्टेंट निकालना सीखे, कांस्टेंट मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल टर्म वही होगा जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर का मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए पावर, ठीक है, वेरिएबल की। और वेरिएबल के जो मल्टीपल में होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। अगर डिग्री पूछी जाए तो मल्टीपल में दोनों जो वेरिएबल है उनकी डिग्री को ऐड करके बताना है। जैसे अगर एग्जांपल बताएं, दो टर्म बता रहे हैं हम यहाँ पे, x/5 प्लस x/3 y/3, बताइए डिग्री कितनी होनी चाहिए, टेस्ट डिग्री कितनी होगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 6, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही हो। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। देखो भाई, कह रहा है जो हमारे एक्सप्रेशन लिखे हैं, जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन, वर्ड यूज किया गया क्या, कह रहा सेलेक्ट द लाइक टर्म इन द इन ईच पॉलिनोमियल, हमारे ईच पॉलिनोमियल लाइक टर्म बताइए। लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म वो होते हैं जिसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए ना, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर पी क्यू है तो दूसरे में पी क्यू होना चाहिए, नंबर चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पीछे का वो टर्म सेम होना। अब कह रहा है फिफ्थ में, थर्ड में कह रहा है कि हमारा 3A में बताइए लाइक, लाइक टर्म क्या है, तो देखो टर्म हमारे कितने हैं, एक टर्म, दो और 3 टर्म है। लाइक टर्म कौन से है, तो लाइक टर्म लिख लो बेटा, 7x और कौन सा -3, ये दोनों क्या हमारे लाइक टर्म है। 8 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए बी वाले में देखिए, a प्लस बी प्लस 2a माइनस सी, बताइए लाइक टर्म कौन कौन से है, बताइए, तुम बताओ लाइक टर्म कौन है, बताइए।
इस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म कौन कौन से होता है? हाँ? मैंने बताया लाइक टर्म वो होते हैं जो हमारे एक जैसे लगे। ये है, ये भी है, तो नहीं, एक तो ये हो रहा, तो ये बी और सी ये नहीं होंगे। तो मुझे तुमसे ही पूछिए, ए प्लस सी बी माइनस सी 5 बी, बताइए कौन सा लाइक टर्म है, कौन सा है? और ये सी हमारे अनलाइक है। उसके बाद हमारा डी, टू एक्स वाई। डॉली बताओ, डॉली से बोलो। डॉली बताइए, लाइक टर्म बताइए डॉली, लाइक टर्म बताइए एक जैसे दिख रहे हो। फोर, फोर हमारा क्या है, 4xy कहाँ लिखा भाई? 4y x 4yz लिखा, 4yz है, 4yz और माइनस yz, वेरी गुड। हमारे ये दोनों कौन है हमारे, और भी हैं, z और तो है ही नहीं, y नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकते तो हो सकते। मैं एन स्क्र प्लस एम स्क्र एन स्क्र माइनस 2 एन स्क्र प्लस 6 एम स्क्र और एन स्क्र। अब बताइए लाइक टर्म बताइए भैया, एम एन स्क्र 2m n स्क्र, और कौन सा है, और एम स्क्र एन स्क्र प्लस कॉमा 6 m स्क्र n। देखो ये दो पेयर मिले हैं लाइक टर्म के, और ये दोनों तो आपस में तो लाइक है, लेकिन ये दोनों हमारे आपस में अनलाइक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एफ वाला भी देख लेते हैं। तू ये भी, अंश खड़ा हो जा। हाँ, तेरे को बोल रहे हैं। लाइक टर्म बताओ। है 7a² b, कौन सा, ये वाला, और ये वाला, और ये कहाँ से हो जाएगा गधे? ये a² b, इसमें ab², ये वाला टर्म माइनस 7a² b 8a²। लाइक टर्म क्या होता है हमारा, जो हमारा वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा पक्का? कि बच्चा ही है अभी, जी जी। चलो सरिया बताओ दोबारा से। 8, बताइए, इसमें सीधा लाइक टर्म ही लिख देते हैं। बताइए लाइक टर्म। अगर देखो इसका आंसर किस फॉर्म में दिया है, देख लेते हैं। ऐसे नहीं बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना पड़े, ओपन करना पड़े। लिखा क्या है, 8 प्लस एस प्लस 3 आर प्लस एस 5 आर प्लस माइनस, ओपन करो इसको, 8 आर 8 एस ना 3 आर माइनस का 3 एस।
5R और 5S, ठीक है। अब देखो लाइक टर्म क्या क्या हो जाएंगे बताइए। 8R माइनस का 3R प्लस का 5R, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? 8S माइनस का 3S माइनस का 5S। ये ऐसे है बेटा, सही है ये। ये टाइम इज 5:10। ओ भाई ये भी लग रही थी, हाँ बैठ जाओ। एसी लगी घर में कुछ? एसी वाले बच्चों को गर्मी लगती है। अब लोग 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। अब लोग है, सुनो, सब लोग 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, कल ही एसी लगवा देंगे। हाँ 1 महीने फ्री बढ़ा देंगे। फर्क 40,000 की आएगी नहीं एसी? 45 2 टन की, 50,000 की लगी, 2 टन की लगी, तब कवर हो पाएगा ये तो। सब लोग 1,000 रुपये म्यूजियम से एक्स्ट्रा दे दे, सबको एसी की हवा मिलेगी 3 घंटे। कितने बच्चे हैं? किस कहाँ है किसे? ये दोनों कहाँ गए, क्यों ये दोनों कहाँ गए, क्यों? ए यस और ये अबे कहाँ गया? चलो भाई, समझ में आ गया? तो भाई और वाले क्वेश्चन को क्या करना है? डिग्री बताने क्या बना दिया? वाह, कितनी डिग्री है? डिग्री कितनी है? 3 कितनी है? 3 कितनी है? कितनी है? 3 कितनी है? 3। भाई तो देखो, डिग्री क्या है हमारी? उसकी डिग्री इसमें हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट इस टर्म में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। 3 टर्म है, एक कॉन्स्टेंट है, 2 वेरिएबल, हाईएस्ट ही होती है डिग्री का मतलब। अब इसमें देखो, अरे प्लस अभी करवा रहे, ये देखो, ये टर्म में देखना है, टर्म में। इधर देखो, इसमें क्या है? 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों को ऐड किया ना मैंने, ये भी बना है ना इसके। इसमें देखो 3, ये 2 है। अब देखो ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2, ठीक है। कोई भी टर्म है उसको दोनों को ऐड करना पड़ता है।
वायरल होना ना, अभी हरकत ना करो। तो ऐसी हरकत करो, वायरल हो जाएंगे। ये मार लगा दो, ये पिटाई लगा दो यहाँ पे, वायरल वायरल हो जाएंगी जल्दी खुशी। अब कोई भी प्रोफाइल आएगा जब्त कर लिए जाएंगे। चलो, ए क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। चलो शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, determine the whether the following polynomial, monomial, binomial, trinomial or none of these। देखो मैंने अभी बताया था मोनोमियल का मतलब क्या, एक टर्म। पहला हमारा क्या है, क्या है 5c, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या हमारा क्या है, मोनोमियल। बी वाले का क्या है, देखो कितने टर्म है, दो टर्म है, कितना बाइनोमियल। बाइनोमियल सी में बताइए कितने टर्म है, बाइनोमियल। पहले गलत लिख दिया, कितने कितने टर्म है, तीन है, ट्राइनोमियल। सी में बताइए कितना है, हैं? ये वाला बताइए, ये वाला बताइए, एक दो तीन चार, क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस को, नन ऑफ द नोट, क्या बोलते हैं नोट, नन ऑफ दिस, सही है। हाँ, द डिग्री एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री भी बता देंगे। ये तो हमने टर्म बता दिए, इसके सामने लिखो, कलर चेंज कर लेते, कलर कौन सा कर लें, ब्लू, ये दिख रहा है उसमें अच्छे सा। चलो भाई, मोनोमियल में बताइए क्या है, पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, डिग्री पहले करेंगे, डिग्री डिग्री, कोएफिशिएंट बताइए, सबके बताने हैं जी। डिग्री हमारी कितनी है, कोएफिशिएंट कितना है हमारा, डिग्री कितनी है, आगे बताइए। अब दो टर्म है क्या हमारे, दो टर्म है, कौन से हमारे दो टर्म है। अब 12x² की कोएफिशिएंट क्या है हमारा, 12, और डी का कोएफिशिएंट हमारा कितना है, हमारा ये दो लोग दो दिए, डिग्री हमारी कितनी है, क्या क्लियर। तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे कोएफिशिएंट, तो बताइए पहला कोएफिशिएंट कितना है, 15, फिर हमारा क्या है, -2, फिर हमारा क्या है, 5 हमारा कांस्टेंट है। ये 5 क्यों नहीं लिखा गया, ध्यान रखना इस चीज का, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में अंतर है, क्या है, 5 नहीं लिखा। आगे चलते, डिग्री कितनी है बेटा, 2। डी वाले में देखो बेटा कितने टर्म हमारे, 8, 8, डिग्री 3 कहाँ से,
एक टर्म में ही देखना, दोनों को ऐड नहीं करना, मल्टी उसमें नहीं ऐड करना। अगर ये p इसके साथ लिखा होता तो 3 हो जाती। और देखो मेरा 8 है, फिर क्या है -5, फिर क्या है हमारा 11, डिग्री कितनी है 2 है, 3 है हाईएस्ट। ठीक है, देखो बेटा कितना है हमारा 12 और -1, डिग्री डिग्री कितनी है और 1 3। इसमें तो कुछ चाहो तो कॉफिशिएंट डिग्री निकाल सकते हो। लास्ट वाले में देखो पॉलिनोमियल तो है नहीं है, पर इसके कॉफिशिएंट और डिग्री तो निकाल सकते हो। तो -7, 5, इसका 1 और 10। फिर इसकी पावर है हमारी 2 3 3 है ये पावर में आ गया बेटा, बताइए। और इस तरीके का अगर चार्ट भी बना लेंगे तो आराम से आएगा। इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। अब बताइए 6 वहां नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा, आप दिखेगा। और रिएक्शन के बारे में नहीं दिख रहा, 5 से देखो जाके ना, 5 से देखो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर हमारे 5 4 5 समझ में आ गए ना। डिग्री कांस्टेंट, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिग्री। डिक्रीजिंग डिग्री में ऑर्डर लिखना है किसका, जी हमारे अरेंजिंग में। चलो इसको डिलीट। कौन कह रहा है नहीं पढ़ाओ, मैंने बोला ना। इधर इधर तो खुशी तो बोल ही नहीं सकती, और सीधी लड़की है। इसको हम इसको मैं अवार्ड दूंगा आपकी आपकी बार जब आएगा, इसको अवार्ड दिया मेडल बनाया जाएगा। इससे सीधी लड़की इस दुनिया में बनी नहीं अभी, इसके अलावा नहीं बनी। चलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिग्री ऑफ एक्स। एक्स की डिक्रीजिंग डिग्री में लिखना है। तो सबसे पहला लिखेंगे क्वेश्चन हमारा, लिखेंगे ए। क्या लिखा 4x एक्स स्क्वायर -8। तो सबसे पहले क्या आएगा -8। उसके बाद क्या आएगा 4x, सॉरी से उल्टा लिख दिया। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर में। तो एक्स स्क्वायर 4x -8, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर फिर लोएस्ट फिर वही वाला देखो 8x² 3x -12 प्लस का सबसे पहले कौन आएगा, बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा ये, ठीक है। ऑर्डर देख लो 2 है और 3 है, 2 है, 1 है, और इसको 0 भी बोल सकते हैं, ठीक। ये वाला x² y 3y³ 4x³ 2x। सबसे बड़ी x की पावर कौन सी है ये 4x³ प्लस x² बाई 2x² -3y। कौन सा ऑर्डर है, एक्स की जो पावर है वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, सबसे ज्यादा पावर पे उससे कम उससे कम उससे। ये वाला देखो x² बाई 8x y³ x³ y³ 3x y। तो पहले कौन सा आएगा x³ 2x² बाई फिर
8x/3 2 बार x 2 बार कहाँ माइनस में है? ये वाला माइनस में लिख तो दिया। माइनस ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ एक्स की पावर का ऑर्डर हमारा डिक्रीजिंग चाहिए। पावर के ऊपर डिपेंड है, टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है। एक्स की पावर के ऊपर डिपेंड है, सबसे ज्यादा फिर उससे कम उससे कम। ये दोनों सेम है, ये दोनों पास में ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? क्या कौन सा टर्म बचा? भैया ये वाला था। बताइए इस क्वेश्चन को समझ में आया? क्या किया मैंने इस क्वेश्चन को खड़ा होकर? क्या किया इस क्वेश्चन? क्या किया है? ठीक है? बता जल्दी से। क्या किया बता? बोल में क्या डिक्रीज होने में लगा? कि हाईएस्ट की पावर। कौन वेरिएबल, क्या वेरिएबल? एक्स की क्या लगा? क्या लगा बता? क्या डिक्रीज होने में लगा? क्या लगा? की पावर। की पावर क्या डिक्रीज होने में पावर है? तेरी मरम्मत। चल खड़ा हो साहिल, बता। बैठ जा, तुम लोग बैठ जाओ। करेंगे इसके बाद। मुझे उल्लू समझता कि ज्यादा हो रहा है तो डंडा लाओ नेक। अगम डंडा लाओ। मैं मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एक्स है देखो, ये अलग ऑर्डर में लिखा है। ये ऑर्डर क्यों चेंज किया मैंने? ये ऑर्डर जो एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 0 है, हाईएस्ट लोएस्ट की तरफ। ये सबसे ज्यादा पावर ये है तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। ठीक है? इसमें सबसे पहले हमारा ये आएगा। आ गया? रखो इसको। ये लिखा, ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा टर्म, फिर ये आएगा टर्म, फिर ये आएगा। सबसे ज्यादा पावर किसकी है? हमारी एक्स की। ये आएगा सबसे पहले, उसके बाद ये आएगा टर्म, उसके बाद हमारा ये आएगा, फिर ये आएगा। इसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा? ये आएगा। एक्स पावर सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? ये आएगा। पर ये 3 पे, ये भी हमारा 4 पे सेम है दोनों। ये सबसे लास्ट में जाएगा। चले हमारे जाएगा, वो तो लिखने को बोला जाएगा, अभी समझने के लिए बोल रहे हैं। राइट ईच पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जानते हो क्या होती है? सेवन में क्या करना बताइए? सेवन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? यही फॉर्म होगी, एक्स की पावर में हाईएस्ट से लोएस्ट की फॉर्म में लिखेंगे। यही इसका आंसर होगा हमारा। पहले का आंसर क्या लिखा? 17 3x² एक्स 8 की पावर। तो उधर मचरा भाई, तो गोपाल, ये उधर में इतने क्यों मचा रहे पीछे? इधर मचा रहे, यहाँ भी बचा रहे, शांत रखो। सबसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा 8 की एक्स की पावर 3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद लोएस्ट वाला आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर ये 17। ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा हमेशा कोई भी ऑर्डर। ये वाला देखो,
इसमें एक्स नहीं, इसमें क्या है, वाई है। तो सर वाई ये लिखा तो ये तो ठीक लिखा, उसके बाद ये आगे आएगा 10 12। अभी गर्मी लग रही है भाई, क्या व्यवस्था करें बताओ? लगवाएंगे लगवाएंगे धीरे धीरे सब करेंगे करेंगे। ये स्ट्रगल का टाइम है, अभी स्ट्रगल का टाइम है। क्या दिक्कत हो रही थी मैं बताओ, क्या दिक्कत हो रही? लगा तो फैन, गर्मी बच्चों की वजह से उमस है भाई। बच्चों को देखो, बच्चे ने देखो एक भी नहीं कह रहे गर्मी है, इतने मजे से पढ़ रहे हैं। गर्मी ज्यादा है, सब लोग कल 1000 रुपये लेके आना घर से, नेक्स्ट दिन एसी लग जाएगी। फिर सारे बच्चे 1000 रुपये देंगे। कह रहे 1000 रुपये, हम करे 3 किलो लगाओ दो। वो वापस हो जाएंगे। एक देखो, देखिए ना, हम वो जो आप 1000 रुपये दोगे लास्ट महीने में फ्री में पढ़ा देंगे, लास्ट साल में 1 महीने फ्री पढ़ा देंगे। अच्छी लास्ट, लेकिन ये चीज लास्ट में अप्लाई होगी जाके। चलो भाई, एट 8 और 9 ये थोड़े से बड़े हैं, इनको हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अभी छुट्टी नहीं होगी बेटा, अभी छुट्टियों के सपने ना देखो, अभी कल के संडे के बारे में बताया जाएगा, ठीक है।